अमन कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन भी हैं और मुशीर हैं वजीर आजम के। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, मैं अभी आईजी साहब से गुफ्तगू कर रही थी, बहुत ही एक बुरा सानिया हुआ। पीपल्स पार्टी से बेहतर कौन जानता होगा कि दहशतगर्दी ने उन पर कब कब कैसे कैसे वार किया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये एपेक्स कमेटी के बाद जो एक और बात की गई कि जी नेशनल एक प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया जाए, क्या पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि खान साहब और उनकी पार्टी को बुलाया जाए? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमें पकड़ धकड़ मार और दिन में हमें इनवाइट करना टू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात तो यह है जी कि खान साहब को इनविटेशन अप्रोप्रिएट तरीके से दी गई है, जो मुनासिब तरीका होता है, लेकिन मैंने फिर भी जैस्मीन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि हमें किसी एक या दो मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए ताकि खान साहब की अना जो है वो भी जरा उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मुझे आके किसी ने दावत दी है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स दिए हैं वो आपके सामने है। अब एक ऐसी फिजा हो गई है कि इमरान खान एक ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं कि लोग मीडिया के सिलसिले लोग भी कहते हैं अच्छा चले यार वो कह रहे हैं आप मान लेना, आप ये काम कर लें। इन्हें उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वर ही नहीं रहा। दूसरी गुजारिश है कि खान साहब को कैसे इनवाइट किया जाए, क्या तरीका कार आप हो सकता है। तीसरी गुजारिश, अगर दहशतगर्दी में वो इकट्ठे नहीं होना चाहते, जब खान साहब के दौर में दहशतगर्दी हुई तो उस वक्त क्या हमारे शहादत, उनकी बहन, उनके बच्चे, हमारे संदीप के साथी, हमारे कुलीग, क्या ये जेलों में नहीं थे? क्या इनके ऊपर मुकदमात नहीं थे? क्या खान साहब और उनके साथी रोज इनके बारे में हर्जासराई नहीं कर रहे थे? आज फवाद चौधरी पे मुकदमा एक सोवरन इदारे ने बनाया है, एक फोरम ने बनाया है, उन्होंने FIR दी है, गवर्नमेंट ने नहीं दी है। लेकिन पकड़ धकड़ कौन सी पकड़ धकड़ हो गई भाई? हम पकड़ धकड़ का शिकार थे, जेलों में थे, मफरूजों पे मबनी केसेस पे थे, लेकिन जब भी कभी कौमी काज आया तो हम सभी इकट्ठे हुए। हम जाके मियां साहब के दौर में भी इकट्ठे हुए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इकट्ठे हुए, इमरान खान के दौर में भी इकट्ठे हुए। आज इमरान खान ये कहें कि जी पकड़ धकड़ हो रही है, क्या हुआ है? क्या हुआ है पकड़ दकड़ में? कायरा साहब वो कह रहे हैं ना, देखिए सहाफियों को उठाया जा रहा है, हमारे कॉलीग को उठा लिया, इमरान को एक बार फिर उन पे केसेस बनाए, अच्छा शेख रशीद साहब को, फवाद चौधरी साहब, मतलब एक लंबी वो कह रहे हैं जी बदले की सियासत हो रही है, ये बदले की सियासत का वक्त नहीं है। रुकिए, फवाद चौधरी को मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले भी रिपीट किया, फिर कह रहा हूँ कि मीडिया के अंदर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कर रहा है। या तो ये कहे कि इलेक्शन कमीशन हमारे हुक्म पे काम कर रहा है, हुकूमत के कहने पे पर्चे दर्ज करा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपके हुक्म पे काम कर रहा है और आपसे मिला हुआ है? आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रही सर, मैं कह रही हूँ वो कह रहे हैं। नहीं, मैं जैस्मीन के सवाल की बात कर रहा हूँ जी। आप खुद जानते हैं कि वो इतना सवाल इदारा है, उन्होंने मुझे गाली दी, आपने 2 दफा आगे करके दे दी, ये क्या बात हुई? दूसरी बात, शेख रशीद ने जो कुछ कहा है मतलब किसी के पकड़ धकड़ मुनासिब नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन जो कुछ शेख रशीद ने कहा है वो आप मुझे कहना पसंद करेंगी ये भी टीवी पे? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अल्फाज दोहराएंगी? नेवर जी, मैं तो नहीं दोहरा सकती ना सर, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? कभी भी नहीं। क्या मैं दोहरा सकता हूँ? जितना मैं आपको जानती हूँ नहीं। देखिए जैस्मीन, सिंपल सवाल ये है कि आप जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं उस मुआशरे की कदरें देखें। अगर आप एक बंदे को टारगेट करके, बिलावल साहब को इन्होंने कितने सालों से टारगेट किया हुआ है और आप बड़ी तमाशे करते रहे, लेकिन नंगी गालियां देने पे अगर उतर आएंगे तो फिर एक हद होती है। ऐसे अल्फाज पे तो कत्ल हो जाते हैं। खुदा में खास्ता हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को धमकी दूं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप जो मुंह में आए किसी को कहते रहे? ये ऐसे नहीं चलेगा, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये कहना कि जी हमें बर्दाश्त करना चाहिए, जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है। मैं कोई नॉर्वे का या स्कैंडिनेविया का शहरी नहीं हूँ कि मेरी टॉलरेंस लेवल वो है। मैं पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ गाली दी जाएगी तो गाली का जवाब दिया जाएगा। ये मुनासिब नहीं है
میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرا مزاج بھی نہیں، یہ جمہوری مزاج بھی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جمہوری مزاج بھی نہیں. قمرالزمان قاہرہ صاحب سے ہم نے بات کی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.